अब गोकू ने 5 शैडो ड्रैगन्स को हरा दिया था, पर जब उसका सामना हुआ नोवा शैंड्रोन के साथ, वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि नोवा शैंड्रोन एक ट्रू वॉरियर था। पर अफसोस, उसका मरना तय था क्योंकि उसको उसी का दोस्त ओमेगा शैंड्रोन जान से मार देता है। गोकू को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ये दोनों तो एक ही टीम में थे ना। और इसी चीज से गोकू समझ चुका था कि ये बाकी शैडो ड्रैगन से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ तक कि इतना कि गोकू के 10 टाइम्स का में हमें कभी इसमें कोई असर नहीं हुआ। पर इसमें गोकू की भी गलती नहीं थी क्योंकि वो लगभग 6 शैडो ड्रैगन से लड़ चुका है और उसके कोई चांस नहीं कि ओमेगा शैंड्रोन उस पर दया दिखाएगा। अब गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था और ओमेगा शैंड्रोन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मुझे तो लगा था तुम बहुत ज्यादा पावरफुल होगे क्योंकि तुमने मेरे जैसे 6 और लोगों को हराया है। तुम एक कीड़े के अलावा कुछ नहीं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें ऐसे ही मसल सकता हूँ। पर अफसोस, तुम जैसा कीड़ा मेरे हाथों भी मरना डिजर्व नहीं करता। और ओमेगा शैंड्रोन उसे छोड़ देता है ताकि गोकू जा गिरे उस तलवार में जो नीचे लगी हुई थी। पर अचानक से ही वो तलवार डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओमेगा शैंड्रोन को समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर है गोटेन जिसने गोकू को बचा लिया। पर उस तलवार को डिस्ट्रॉय किसने करा? तो वो था माजिनू। और आंखें न होने के बावजूद भी गोकू बता सकता था कि गोटेन, माजिनू, ट्रंक्स और यहाँ तक कि गोहान भी यहाँ पर आ चुका है। और बस यही नहीं, वो पूछता है कि आखिर तुम सब इधर क्या कर रहे हो। पर फिर हमें पता चलता है कि बस ये सभी नहीं बल्कि मिस्टर सेटन, चीची और विडल भी यहाँ पर ही हैं। तब चीची बताती है कि हम सब लड़ने आए हैं। अचानक से ही पूरी अर्थ हिलने लगी थी, मानो ये 2 हिस्से में बट जाएगी। और अगर ऐसा होने ही वाला है तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे मौके पे हमारा परिवार पूरे एक साथ ही रहे और हम पूरी जी जान लगा दे इस प्लेनेट को बचाने के लिए। गोकू बोलता है कि मुझे ये सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओमेगा शैंड्रोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो अगर हम सब उस पर मिलकर भी हमला करें तब भी उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो हमें एक चुटकी में ही हरा देगा। तब गोहान बोलता है, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर ये बात मैं पहले से ही जानता हूँ। माफ करना, पर हम में इतनी पावर नहीं है कि हम उसके सामने खड़े भी रह सके। तो ये प्लान तो बिल्कुल बेकार है, पर हमें पता है कि ये चीज आप कर सकते हैं। गोकू बोलता है, पर मैं ऐसे कैसे करूंगा, मैं तो उससे बहुत बुरी तरह से हार गया था। तब गोटेन भी बीच में बोलता है कि ये बिल्कुल भी फेयर फाइट नहीं थी। आपने तो 6 शैडो ड्रैगन से फाइट करी थी, तो आपके पास अपनी ट्रू पावर नहीं थी और बस आप ही हो जो इसे हरा सकते हो। तब आगे ट्रंक्स भी बोलता है कि हाँ, हम यहाँ पर इसीलिए ही आए हैं ताकि हम आपको अपनी पावर दे सके। तुम्हें हमारी जितनी भी पावर चाहिए तुम ले सकते हो और फाइनली हरा सको उस मॉन्स्टर को। और ये सब ओमेगा शैंड्रोन ऊपर खड़ा हुआ सुन रहा था। वो बोलता है कि तुम लोग अब मुझे बोर कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बच्चा मुझे हरा सकता है? तब गोहान बोलता है कि हाँ, ये तुम्हें हरा सकते हैं क्योंकि मेरे डैड है पूरे यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर और वो कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटते। और ये तीनों पावर अप करने लग जाते हैं ताकि ये पावर दे सके गोकू को। और ऊब आ जाता है उन सब के आगे ताकि वो ओमेगा शैंड्रोन को रोक सके इस रिचुअल को बिगाड़ने से। गोकू अब सारी पावर अपने अंदर धीरे धीरे महसूस कर सकता था। वो बोलता है कि शुक्रिया ये सब करने के लिए। मुझे पक्का तो नहीं पता कि मैं उसे हरा सकता हूँ, पर मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। तब ओमेगा शैंड्रोन बोलता है कि काश मैं तुम्हारी रिकवरी देख सकता और फाइट कर सकता तुम्हारे फुल पावर के साथ, पर अफसोस मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। और वो अटैक कर देता है उन तीनों पे ही और वो इतना तेज था कि ऊब तो उसे देख ही नहीं पाता। अब इनका रिचुअल बिगड़ चुका था और ओमेगा शैंड्रोन सबसे पहले अटैक करता है गोहान पे। अपनी सुपर सेन फॉर्म में होने के बावजूद भी वो ओमेगा शैंड्रोन की स्पीड मैच नहीं कर पा रहा था। अब बाकी लोग गोहान को पकड़ लेते हैं और ओमेगा शैंड्रोन बोलता है कि तुमने अच्छा ही करा कि तुम सब एक ही साथ आ गए, अब मैं तुम सबको एक साथ ही मार सकता हूँ। और वो अपने की ब्लास्ट से उन सभी पे अटैक कर देता है। ये काफी था उन सबको एक साथ मारने के लिए। पर जब वो देखता है तो वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। उसे यकीन नहीं होता कि वो गायब कहाँ से हो गए। आखिर कोई इतना तेज नहीं हो सकता कि वो उसके अटैक को डॉज कर सके। जरूर कुछ तो गड़बड़ है और उसे पता था कि इसमें गोकू का हाथ है। और तभी वो अपने पीछे देखता है कि वो सब पावर अप कर रहे होते हैं। और तब गोहान बताता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया था इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करने का, जिससे ओमेगा शैंड्रोन भी उन्हें नहीं पकड़ पाया। तब ओमेगा शैंड्रोन भी बोलता है कि ये बहुत अच्छी ट्रिक थी, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे मुझे हरा सकते हो? अब वो गोकू को बहुत ही ज्यादा पावर दे चुके थे। गोहान बोलता है कि हमें रुक जाना चाहिए क्योंकि अगर हमने आपको कहीं ज्यादा पावर दे दी तो ये आपके लिए ही नुकसान करेगा और शायद आप इससे मर भी सकते हैं। पर गोकू रुकने के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम मुझे जितनी पावर दे सकते हो दो, कोई लिमिट नहीं है क्योंकि मेरे 10 टाइम्स का में हम यहाँ से उसे खरोच तक नहीं आई थी, तो मैं इस पावर लेवल के साथ तो उसे हरा ही नहीं सकता। तो मेरी मौत तो वैसे भी तय ही है, तो अब मैं बस एक ही चीज कर सकता हूँ, तुम मुझे इतनी पावर दो कि मैं अपनी लिमिट को ही क्रॉस कर दूं। मैं जीऊंगा या फिर मरूंगा ये बाद में देखी जाएगी। और बाकी सब ये करने के लिए मान जाते हैं
और बीच में आ जाता है फिर से ऊब, जो इस बार तैयार था उसे रोकने के लिए। ओमेगा शैंड्रोन ये देख के हंसता है, उसे यकीन नहीं आता कि ये बेवकूफ अभी भी इतना ट्राई कर रहे हैं, ये पता होने के बाद भी कि अब जीत इनके हाथ से निकल चुकी है। क्योंकि वैसे भी अगर इन्हें पावर मिल भी गई, गोकू तो अंधा ही रहेगा। अब गोहान को ये करते समय बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो देख सकता था कि गोकू की हालत कितनी बुरी हो चुकी है। इतनी पावर हैंडल करना गोकू की भी बस की बात नहीं है, खासकर इस छोटी बॉडी में तो बिल्कुल नहीं। वो बोलता है कि आप हमें रुक जाना चाहिए, पर गोकू साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे पावर देते रहो, और इस बार ऊप उस पे पहले हमला कर देता है, पर वो तो उसको बड़ी आराम से ही डॉज कर लेता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। और वो उसके हाथ पे बहुत जोर का पंच मारता है, मानो जिससे उसके हाथ की हड्डी ही टूट गई हो। वो उसके साथ सच में ऐसे लड़ रहा था मानो वो कोई 5 साल का बच्चा हो, और वो माजिन ऊब को फेंक देता है। अब वो जाने ही वाला था फिर से गोकू और बाकी लोगों के पास उनका रिचुअल ब्रेक करने के लिए, पर इस बार माजिन ऊब उसे पीछे से पकड़ लेता है कस के, ताकि वो हिल भी ना सके। और वो बोलता है कि मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें उनके पास नहीं जाने दूंगा। तब ओमेगा शैंड्रोन बोलता है कि अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो फिर ठीक है, और वो उसे अपने ऑरा से दूर फेंकता है और अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है डायरेक्ट उसके फेस पर। और जाने से पहले ऊब माफी मांगता है गोकू से कि वो कुछ भी मदद नहीं कर पाया, पर ऊब ने इतना टाइम तो दे दिया था कि अब गोकू को मिल चुकी थी उसकी पूरी पावर। और बस इतना ही नहीं, अब वो पहले से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो फिर से बन चुका था ओजारू। और उसके बाद सुपर सेयन 4, उनके पास इतनी पावर भी नहीं थी कि वो उसके सामने खड़े रह सके। अब ये सुपर सेयन 4 बाकी सभी सुपर सेयन 4 से ज्यादा पावरफुल है। ये है अल्ट्रा फुल पावर सुपर सेयन 4। तब गोकू ओमेगा शैंड्रोन को बोलता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अभी ये मैदान छोड़ के भाग जाता, क्योंकि तुम ये फाइट अब बिल्कुल नहीं जीत सकते। तब ओमेगा शैंड्रोन बोलता है कि तुम बस ब्लफ कर रहे हो, तुम में कुछ पावर नहीं आई। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे 10 टाइम्स का कामेहामेहा को मैंने किस तरह अब्सॉर्ब करा था? जब गोकू बोलता है कि वो पुरानी बात है, अगर तुम मुझसे लड़ाई करोगे तो तुम समझ जाओगे कि अब मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ। और ओमेगा शैंड्रोन अपनी फुल पावर से उस पर अटैक करता है, पर गोकू उसे आराम से डॉज कर लेता है। और अब वो यूज करता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का। गोकू पूरी तरह से अंधा हो चुका था, पर फिर भी ओमेगा शैंड्रोन का एक भी पंच उसे नहीं लग रहा था। वो उसे ऐसे डॉज कर रहा था मानो वो समझ सकता था कि कौन सा पंच कहाँ लैंड होने वाला है। और गोकू उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मैं तो अभी देख भी नहीं सकता, क्या तुम मुझे फिर भी हिट नहीं कर पा रहे? बड़ी शर्म की बात है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी की महसूस कर सकता हूँ, तो जब भी तुम मुझ पे पंच करते हो मैं पहले ही उसे डॉज कर लेता हूँ, चाहे मेरे पास आँख हो या फिर ना हो। पर ओमेगा शैंड्रोन फिर से ट्राई करता है और फिर से गोकू सारे अटैक डॉज कर लेता है। तब गोकू बोलता है क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? तुम मुझ पे अटैक नहीं कर सकते, तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। और वो ओमेगा शैंड्रोन को उसकी सींग से ही पकड़ लेता है और उठा के पटक देता है बहुत ही दूर। अब गोकू तैयार करता है अपना की ब्लास्ट उसका खेल खत्म करने के लिए, पर ओमेगा शैंड्रोन वहाँ से भाग जाता है। और वो पूरी सिटी में चूहों की तरह भाग रहा था, क्योंकि अगर वो गोकू के हाथ आया तो वो मारा जाएगा। पर गोकू बोलता है कि ट्राई करना बंद कर दो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पूरी सिटी में ढूंढ सकता हूँ। पर अचानक से ही गोकू रुक जाता है, क्योंकि ओमेगा शैंड्रोन भी रुक चुका था। तब वो बोलता है कि मैं समझ गया, तुम मेरे पंचेस डॉज कर सकते हो क्योंकि तुम मेरी की महसूस कर पा रहे हो, पर क्या होगा अगर मैं इस क्लॉक का यूज करूं? ये ना तो जिंदा है और ना ही इसके पास कोई की है, तो तुम इसे डॉज बिल्कुल नहीं कर सकते। और वो उस क्लॉक प्लेट को फेंकता है फुल पावर के साथ, जो कि गोकू के बगल से जाके गुजरती है। गोकू बोलता है कि तुम्हारा निशाना तो बहुत ज्यादा बेकार है, पर ओमेगा शैंड्रोन हंस रहा होता है, क्योंकि दरअसल उसका ये आइडिया था कि वो उसके पीछे से वार करे, और वो क्लॉक डिस्क पीछे से मुड़कर उसके पास आ ही रही होती है। उसे पता होता है कि गोकू ये महसूस बिल्कुल नहीं कर पाएगा और उसके 2 हिस्से हो जाएंगे अगर ये इसे लग गई तो। पर गोकू बस एक स्माइल करता है और उस क्लॉक को 2 हाथों से रोक लेता है, मानो उसे पता था कि वो ठीक उसके पीछे ही थी। ओमेगा शैंड्रोन को तो अपनी आंखों पे यकीन होता ही नहीं, और वो बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी की और अपनी आंखों पे डिपेंड रहूंगा? मैं तब से फाइट कर रहा हूँ जब से मैंने चलना सीखा था, तो मैंने अपने सभी सेंसेस को शार्प कर रखा है। तो अगर मैं अंधा भी हो गया और मैं किसी की महसूस नहीं भी कर पाया, तब भी मैं अपने कानों का यूज कर सकता हूँ ये बताने के लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड में आ रहा है। अब ओमेगा शैंड्रोन को लगता है कि उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया, क्योंकि ये मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा माहिर है। और तब गोकू बोलता है अब मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ नोवा शैंड्रोन के पास, तो वहाँ पर जाके उससे माफी जरूर मांग लेना। और वो डिस्क ओमेगा शैंड्रोन की तरफ फेंक देता है,
फुल पावर के साथ। वो उससे तो बच जाता है, पर तभी गोकू यूज कर लेता है 10 टाइम्स कामेहामेहा का, और ये लगता है डायरेक्ट ओमेगा शैंडोन को। और इस बार पहले की तरह वो उसे टैंक नहीं कर पाया और उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। बाकी सब भी खुश थे कि गोकू ने फाइनली करके दिखा ही दिया। अब सभी गोकू को चीयर कर रहे थे और पैन भी बोलती है कि मुझे पता ही था कि उसको तो आप हरा ही दोगे। पर तब गोकू बोलता है कि मैं तुम सबके बिना ये सब नहीं कर पाता, मैं तो लगभग हार ही गया था। और पैन तुमने भी बहुत ज्यादा मदद करी, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं ड्रैगन बॉल को ढूंढ ही नहीं पाता। अब बात ड्रैगन बॉल की उठी थी तो पैन एक सवाल पूछती है। मैंने अपने बैग में चेक करा था पर वो उसमें नहीं थी, आइस शैंडोन ने उसे चुरा लिया था। तब गोकू बोलता है कि हाँ, मैंने देखा था कि वो आइस शैंडोन के पास है, पर जब मैंने उसे हराया था तब वो सभी ड्रैगन बॉल जमीन पे गिर चुकी थी। तब पैन नोटिस करती है कि एक ड्रैगन बॉल सच में जमीन पे पड़ी है, और वो जैसे ही उठाने जाती है वो ड्रैगन बॉल दूर भाग जाती है। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है, पर वो ड्रैगन बॉल जाती है सीधा ओमेगा शैंडोन के हाथों में। वो अभी भी जिंदा था और वो बोलता है कि गोकू मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें वीक समझा और इसी की वजह से मेरी ये हालत हुई, पर मैं वादा करता हूँ कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं तुम पे बिल्कुल दया नहीं दिखाऊंगा। और वो उस ड्रैगन बॉल को खा जाता है। पैन बोलती है क्या ये पागल हो चुका है, आखिर ये ड्रैगन बॉल क्यों खा रहा है, और एक एक करके वो 6 की 6 ड्रैगन बॉल खा जाता है। और तब बोलता है कि ये है मेरी ट्रू पावर, अब मेरे पास 7 ड्रैगन बॉल हैं, इसका मतलब अब मेरे पास ताकत है 7 ड्रैगन्स की। और गोकू को पता था कि ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि एक शैडो ड्रैगन को हराना ही बहुत मुश्किल का काम था। अब तो ये 7 ड्रैगन की पावर एक बॉडी के अंदर है, मानो 7 लोगों ने फ्यूजन कर लिया हो। और फ्यूजन कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है ये बताने की मुझे जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब गोकू भी थोड़ा घबरा चुका था अपनी लिमिट ब्रेकर पावर होने के बावजूद भी, क्योंकि उसे पता था कि इतनी पावर भी शायद काफी नहीं होगी ओमेगा शैंडोन को हराने के लिए। तो क्या गोकू इसे हरा पाएगा, और आखिर वेजिटा कहाँ है, क्या वो इस लड़ाई में पार्ट लेगा भी या फिर नहीं, ये सब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। और जब तक आप चैनल पे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। पर रिंतारो वो तो अपनी एक अलग ही दुनिया में था। वो अभी भी कीक्यो हाई स्कूल की तरफ देख रहा था, ठीक उसी खिड़की की तरफ जहाँ से उसे वागुरी दिखी थी। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो कितनी ज्यादा हैरान थी जब उसने मुझे देखा, और वो तो छोड़ो, मैंने तो उसकी मुंह पे पर्दा बंद कर दिया। बेचारी को कितना बुरा लगा होगा, और वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वो पक्का ये सोच रही होगी कि ये कितना घमंडी है। अब वो पूरी क्लास में बस उस पर्दे की तरफ देखे जा रहा था, और वो सोचता है कि अब मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो हमारी शॉप में कभी नहीं आएगी। और अच्छा भी है कि वो ना आए, क्योंकि मैं हूँ चिदोरी स्कूल का बेवकूफ और वो है कीक्यो स्कूल की प्रिंसेस, जो कभी एक नहीं हो सकते। तो हम दोनों के लिए यही अच्छा रहेगा कि हम दूरियां बना के रखें।